साथियों, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। जी हाँ दोस्तों, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। ऑफिस या कार्यालय नहीं, तीर्थ मतलब आगे से मकर संक्रांति का पवित्र स्नान वहीं होगा। पहले पीएमओ से परियोजनाओं की फाइल पास होकर आती थी, अब उनका पिंडदान होगा। पहले लोग सवाल उठाते रहते थे, अरे अगर पीएम केयर्स फंड का एड्रेस पीएमओ है तो फिर उसका हिस्सा पब्लिक को क्यों नहीं दिया जाता। अब मोदी जी कह सकेंगे, अरे तीर्थ में दान का हिस्सा मांगते हो, एंटी हिंदू कहीं के। मतलब सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक से मोदी जी ने पीएमओ पर उठने वाले सारे सवालों का श्राद्ध कर डाला। अब सवाल उठाना तो दूर, लोग पीएमओ का नाम भी चप्पल उतार के श्रद्धा से लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका महेंद्र सिंह शो में। आज के वीडियो में हम पीएम मोदी के उस स्पीच का पोस्टमार्टम करेंगे जो उन्होंने नए पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन के इनॉग्रेशन के मौके पर दिया है। आज हम सभी भी एक सेकंड रुकिए मोदी जी, कुछ जरूरी काम चल रहा है। चलिए अब शुरू कीजिए। आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। सही कहा मोदी जी, आप कुछ करें और वो इतिहास ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप किसी इमारत का नाम बदल दो तो इतिहास, आप किसी ट्रेन को झंडी दिखा दो तो इतिहास, आप विदेश के दौरे पर जाओ तो इतिहास, रैली करो तो इतिहास, मन की बात करो तो इतिहास, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। नहीं, लगता है किसी ने इतिहास के पन्ने फाड़ डाले। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर। ये महत्वपूर्ण शुभ दिन हैं? कहना क्या चाहते हो मोदी जी, सीधे सीधे बताइए ना। आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन। हाँ, तो जब लास्ट में 13 फरवरी बोलने से ही लोगों को समझ आना था तो फिर ये बाकी सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी। शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। अच्छा, तो फिर नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर को क्यों किया? इसी दिन करना था ना, कोई एक टारगेट तो अचीव होता सर। सोचो, अगर नोटबंदी का ऐलान 13 फरवरी को होता तो कितना अच्छा रहता, और नहीं तो कम से कम साले मजनू का वैलेंटाइन डे जरूर खराब हो जाता। अरे बाबू, वैलेंटाइंस डे तो तब मनाएंगे जब जेब में पैसा होगा। बताओ, जब ओयो वाला रेंट मांगेगा तो उसको क्या दोगे? चुम्मा। आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। एक तो यार है ना, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने अंग्रेजों या मुगलों की बनाई बिल्डिंग से इतनी नफरत क्यों पाल रखी है। अरे ये तो गुलामी की निशानी है, ये तो दास्ता की प्रतीक है। अबे यार, ये बिल्डिंग्स अंग्रेज कोई इंग्लैंड से अपने साथ लोड करके नहीं लाए थे। इनको बनाने में हमारे देश का धन खर्च हुआ है, हमारी जमीन पर बनी है, हमारे लोगों की मेहनत से बनी है, ये हमारी है। और ये तो अच्छी बात है, सालों ने हमारे पैसे से कुछ तो ऐसा बनाया जो वो अपने देश लेकर नहीं जा सके, जो हमारे भी काम आ रहे हैं। और बनवाया भी ऐसा कि 100 साल से आज तक सारी इमारतें यूं की यूं खड़ी हैं। वरना तो मोदी जी के निर्माण हमने देखे हैं, कई बार तो रेस लगी होती है, उद्घाटन करके मोदी जी पहले घर पहुंचेंगे या उस बिल्डिंग का हिस्सा गिरने की न्यूज। जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था तब उस समय के वायसराय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं
वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। हाँ, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है सर। अगर उस समय बनवा वो रहे थे तो उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही बनवाएंगे ना। बताओ उस टाइम कोई जेपी नड्डा से कैसे पूछता, अरे नड्डा साहब यहाँ ये सेंटर में फवारा कैसा लगेगा, फवारा पर्दे कैसे रखें, ग्रीन या भगवा, और ये मेन गेट के ऊपर मोदी जी की एक बड़ी फोटो बनवा देते हैं ताकि लोग सेल्फी लेते रहें। उस दौर में रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। हाँ, तो आपने भी उनके साथ ही वहीं पर तो ये अपना कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ बनवाए हैं। आपने कौन सा अलवर और जैसलमेर में कॉलोनी काट दी। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज की सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। सही कहा मोदी जी, सारी आकांक्षाएं तो नई बिल्डिंग से ही पूरी होंगी। 12 साल से पूरी सरकार पुरानी बिल्डिंग में चल रही है, इसीलिए कृपा अटकी हुई थी। अब देखना कृपा कैसे बरसनी शुरू होगी। नई बिल्डिंग में आते ही सारे मंत्री, अधिकारी और कर्मचारियों की सोच कैसे बदल जाएगी। सर जी, वो इस बार की सैलरी नहीं आई अब तक। अरे दुबे जी, कैसी सैलरी, ये तो अंग्रेजों वाली सोच है, वो तो साउथ ब्लॉक में मिलती थी, अब तो ये सेवा तीर्थ बन गया है। यहां सेवा करने से सैलरी नहीं पुण्य मिलेगा। कि विकसित भारत की हमारी कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, हमारे कार्यस्थलों, हमारी इमारतों में भी दिखाई दे। अरे मोदी जी, नीति और योजनाओं में ही दिखनी चाहिए, वरना तो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के कार्यस्थलों को देख के तो भारत कब का विकसित राष्ट्र घोषित तो हो चुका होता। खुद को ही देख लो, आपके आवास, ऑफिस, एरोप्लेन, सिक्योरिटी, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर, ठाट बाट देख के विकसित देशों के प्रधानमंत्री भी आपके सामने बीपीएल लगते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी तेजी से हमारे बीच जगह बना रही, लेकिन इन सुविधाओं के विस्तार के लिए पुरानी इमारतें नाकाफी पड़ रही। हाँ, तो ये है असली बात। ये बताओ ना, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई बिल्डिंग बनानी पड़ी, पुरानी बिल्डिंग में वो ब्रॉडबैंड की वायर बाहर से गिट्टी मार के लानी पड़ी, हॉल का पार्टीशन करके स्टाफ को बैठाना पड़ता था, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन की सारी वायर टेप लगाकर टेबल के नीचे छिपानी पड़ती थी, सेंट्रल एसी के लिए अलग से सीलिंग लगवाकर जुगाड़ करना पड़ता था, स्टाफ के लिए स्पेस कम पड़ रहा था। ये है काम की बात। इतनी देर से बात को ऐसे घुमा रहे हो कि मानो नई बिल्डिंग तो सिर्फ इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि साउथ ब्लॉक में महारानी एलिजाबेथ की आत्मा भटकती थी। अरे मोदी जी उठिए, 8 बज गए, लोगों से ताली थाली बजवाइए, हमें भी पता चले भारत हमसे आजाद हुआ है या हम भारत से। जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थी। करीब करीब 100 साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थी। इसके अलावा भी कई चुनौतियां थी। हैं? चुनौतियां? ये होते हैं भाई बड़े लोगों के बड़े चौचले। आपके घर में अगर कोई टाइल टूट जाए, कहीं नल टपकने लगे, तो आप क्या कहोगे? यार वो प्लम्बर को बुलवा दो प्लीज, वो बाथरूम में थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मोदी जी ना 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 ना, ये प्रॉब्लम क्या होती है? प्लम्बर को बोलो बाथरूम में चुनौती खड़ी हो गई है। इन चुनौतियों के बारे में भी देश को निरंतर बताया जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देश तो खाली बैठा हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़कर यही देखेगा कि पीएम के ऑफिस में आज क्या चुनौती पेश आ रही है। एक काम करो मोदी जी, पीएमओ का ना अलग से ब्लॉग चैनल बनवा दो, रोज लाइव आकर बताना, हेलो गाइस, आज हमारे बाथरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा है, जेट स्प्रे भी नहीं चल रहा है, गोदी एंकरों से अपील है आके धो दें। विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। अगर ये जरूरी है तो फिर क्यों लोगों को आप मानसिक गुलाम बनाने में लगे हो? बताओ अपने अंध भक्तों को कि मेरी गुलामी मत करो, मेरी भक्ति छोड़कर मुझसे जवाब मांगो। कहो मीडिया को कि सरकार की जवाबदेही तय करो। पूछो सरकार से कि इतना सारा टैक्स देने के बाद भी
लोगों को सड़क के गड्ढों में डालकर क्यों मारा जा रहा है? क्यों लोग कभी गंदा पानी पीने से, कभी कफ सिरप पीने से, कभी रेलवे स्टेशन की भगदड़ में, कभी सत्संग तो कभी कुंभ की भगदड़ में, कभी फ्लाईओवर गिरने से, कभी पुल ढहने से, कभी मेट्रो का हिस्सा गिरने से मर जाते हैं? प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। ओह, सो सैड। कोई निवास स्थान ही नहीं था। उनको तो मेट्रो के पिल्लर के नीचे छप्पर में ठहराया जाता था। हर एक संसद सत्र के टाइम उनका शकूर बस्ती में ओयो बुक करवाया जाता था। वो तो बेचारे रिश्तेदारों के यहाँ झूठ बोलकर टाइम काटते थे कि जी थोड़े दिन रुकना है प्लीज, मेरा वो बैंकिंग का पेपर आ रहा है। और पीएम आवास को रेस कोर्स कहो या क्रैश कोर्स कहो, क्या ही फर्क पड़ता है? ऐसा तो है नहीं कि उसका नाम बदलने से वहां काम वाली बिमला आंटी कभी भी जाकर रेस्ट कर सकेगी। वहां गांव से आए लोग दोपहर को पैर सीधे करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक सकेंगे। रोज दोपहर को वहां गरीबों के लिए लंगर लगेगा या लोग अपनी सेटिंग को लेकर आ सकेंगे। अरे डार्लिंग, आज ना जगह का जुगाड़ नहीं हो रहा, चलो एक काम करते हैं, पीएम आवास में रूम खुलवा लेते हैं। वहां कल भी आप अकेले रहते थे, आज भी अकेले ही रहेंगे, वो भी XYZ प्लस 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 सिक्योरिटी में। तो आप अपने घर का जो मर्जी नाम रखो, इससे देश को क्या ही मिल जाएगा? राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? राजपथ ठीक ही तो था। अरे नहीं, इस नाम से तो गुलामी की बदबू आ रही है। तो फिर राजनाथ सिंह का नाम बदल के भी कर्तव्यनाथ कर दो, गिरिराज का नाम गिरी कर्तव्य और राजमा का नाम कर्तव्य मां। लंबे समय तक हमारी राजधानी में अपने महान नायकों की स्मृति को इस रूप में स्थान नहीं मिला था। नहीं जी, नहीं, महान नायकों का तो नामो निशान ही नहीं था दिल्ली में। ये बात एक बार मेरे दोस्त ने भी मुझसे कही थी, दिल्ली में हर चीज का नाम अंग्रेजों और मुगलों के नाम पर ही है, हमारे महापुरुषों का तो कहीं नाम नहीं है। और ये बात उसने मुझे महाराणा प्रताप IAS BT पर बैठकर बोली। हम लोग पटेल नगर से आए और हमें शिवाजी स्टेडियम के लिए बस पकड़नी थी। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, राधा कृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन, कृष्णा पार्क, गुरु तेग बहादुर कॉलेज, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन, हंसराज कॉलेज, गंगाराम हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि, नेताजी सुभाष मार्ग, नेताजी सुभाष प्लेस, भगत सिंह मार्ग, लाला लाजपत राय मार्ग, दादा भाई नारोजी मार्ग, कामराज मार्ग, राजेंद्र प्रसाद रोड, मदन मोहन मालवीय रोड, सी राजगोपालाचारी रोड, बाल गंगाधर तिलक रोड, रानी झांसी रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, पटेल चौक, मालवीय नगर, राजेंद्र नगर, सुभाष नगर, चितरंजन पार्क, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सरोजनी नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, लाजपत नगर। क्या क्या नहीं है दिल्ली में 2014 से पहले। दिल्ली छोड़िए, आप अपने खुद के शहर में नजर मारिए, 85 चौक चौराहे, स्कूल कॉलेज अस्पताल कॉलोनियां आपको महापुरुषों के नाम से मिल जाएंगी, वो भी 2014 से पहले बनी हुई। कोई इक्का दुक्का किसी शहर या किसी राजधानी में मुगलों की बनाई कोई इमारत दिख जाए या कहीं कोई अंग्रेजों का नाम दिख जाए तो इन लोगों की आत्मा फड़फड़ाने लगती। ना 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 ना, ये हमारा नहीं है, ना ना, ये तो गुलामी की निशानी, पक्का पक्का इसकी रजिस्ट्री नेहरू ने एडवीना को दे रखी होगी। खैर, ये सब सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स है दोस्तों, इसको समझो। जब सरकार हालात नहीं बदल सकती तो वो नाम बदलकर भ्रम पैदा करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी के सामने माथा टेकने भर से कोई गांधीवादी नहीं बनता। नोट पर गांधी की फोटो देखकर कोई रिश्वत लेनी बंद नहीं करता। खुद को प्रधान सेवक बोलने वाला कभी आपके घर आकर आपके पैर नहीं दबाता। नाम बदलने से किसी सड़क के आज तक गड्ढे नहीं भरे, गड्ढों को भरने के लिए गड्ढे भरने पड़ेंगे। इसी के साथ वीडियो में इतना दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।